बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की अगले हफ्ते से समाअत करने जा रहे हैं, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में जो है उसको फांसी पे लटकाया गया। इसके साथ नवाज शरीफ का अल अजीज़िया केस जिसमें उसको सज़ा आई थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा खुद सुनने की जो नवाज शरीफ की अपील मंजूर की है, और नेब की दरख्वास्त क्यों मंजूर नहीं की उसको रद्द कर दिया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मरतबा फिर बुजुर्ग सियासतदानों को जिम्मेवार क्यों ठहराया है। इन तमाम चीज़ों पे आप लोगों से बात शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से वही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर जो है ना आप कमेंट्स भेजा करें। तो कमेंट्स से मैं रहनुमाई भी लेता हूँ और फिर उसका जवाब भी देता हूँ। नाज़रीन, अगले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो रेफरेंस वहाँ पड़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी के 2008 की हुकूमत में उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, तो कि उसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ा दी गई थी, बाद में तमाम जजेस ने और सियासतदानों ने इस बात से इत्तेफाक किया था कि ये अदालती कत्ल था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कि एक झूठे मुकदमे। तो अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जो बेंच लार्जर बेंच जो समाअत करने जा रहा है, तो बाकी चीज़ें तो सब चीज़ें आ गई, लेकिन ये है कि क्या चीफ जस्टिस इस केस की समाअत जो है वो जैसे पिछले समाअतें हुई हैं कुछ अहम केसेस के हवाले से, तो क्या चीफ जस्टिस फायद ईसा इसको भी लाइव टेलीकास्ट तमाम टीवी चैनल्स को इसकी इजाज़त देंगे, क्योंकि अवाम इस केस में बहुत बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि एक अवाम के मुंतखब लीडर के साथ साथ इस मुल्क को 73 का आइन 1973 का जो आइन देने वाले को जिस तरह डिक्टेटर ने उसको एक झूठे मुकदमे में फांसी पे लटकाया, तो अवाम भी चाहता है कि हम इसको डायरेक्ट खुद इस केस को जो अगर वहाँ पे इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में पहुँच नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते, तो वो चाहते हैं कि जो है इस केस की समाअत जो है एक लाइव की जाए, डायरेक्ट टीवी नशरियात पर जो है एक नशर की जाए ताकि लोग देख सकें। दूसरा नाजरीन, आज जो अल अजीज़िया केस में नवाज शरीफ की जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सरबराही में जो है तो आमिर फारूक की वो 2 रुकनी बेंच ने वहाँ पे समाअत की है। तो वहाँ पर नेब ने ये कहा कि जो नेब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसको रिमांड के हमें वापस केस भेजा जाए दोबारा जो है ना, जिस पर नवाज शरीफ के वकीलों ने बरहमी का इजहार किया और अदालत को दरख्वास्त की कि इस केस की समाअत आप लोग अदालत खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे और खुद ही फैसला करे, जिस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेब की दरख्वास्त को रद्द करते हुए इस केस को खुद सुनने का फैसला किया है। अब वो तो अदालत के ऊपर है कि इस केस में के हवाले से फैसला क्या करते हैं, लेकिन क्योंकि एक जो सिलसिला एक कहते हैं ना जो चल पड़ा है कि नवाज शरीफ को जिस तरह अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, तो इसके भी कई इम्कान हैं कि ये केस का फैसला भी आगे जाके नवाज शरीफ के हक में आ सकता है। तो ये था अच्छा, असल चीज़ जो आप लोगों के साथ बात शेयर करनी है वो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी बात की। उसने कहा कि हम गेट नंबर 4 को नहीं मानते हैं। अब गेट नंबर 4 आप लोगों को पता है कि वो इसका बेसिकली इस गेट का नाम रखा था क्योंकि पिंडी से ये गेट अब मैं खुल के बात करता हूँ कि वो कहते हैं कि ये GHQ जाने का एक होता है जो सियासतदानों के लिए हमेशा ये एक अल्फाज होता है। शेख रशीद हमेशा कहता था कि
तमाम जो सियासी पार्टियों के रहनुमा सरबराह हैं वो गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम गेट नंबर 4 पे यकीन नहीं रखते हैं। साथ में उसने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर उसने अपने तौर पे काफ़ी जो है तनकीद तो की है, लेकिन साथ में उसने कहा कि ये जो बुजुर्ग सियासतदान है अब वो नाकाम हो चुके हैं, उनकी कोई महंगाई के हवाले से इन चीज़ों के हवाले से उनको पता नहीं है। तो और जो है ना ये मुल्क को जो है ना अगर कोई इस मसाइल से निकाल सकता है तो वो नौजवान और मैं निकाल सकता हूँ। इसलिए उसने अवाम को अपील की है कि जो है वो उसको वोट अगले इंतखाबात में जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को वोट करें, मुझे वोट करें ताकि मैं अगला वजीर। तो सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जो एक बुजुर्गों की एक लिस्ट लेके या एक जो एक सिलसिला शुरू किया है, तो पीपल्स पार्टी के अंदर मैंने पहले भी आप लोगों से ये बात डिस्कस की थी कि पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी लाट बैठी है, जो बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर 70 साल 80 साल के भी हो गए लेकिन अभी तक पार्टी में बैठे हैं। बल्कि वो इस मरतबा भी जो अगले इंतखाबात हो रहे हैं उसमें वो उम्मीदवार के तौर पर वो अपनी जो है ना पार्टी में टिकट्स हासिल करने के लिए नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों के लिए भी वो दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत जब अपनी बात पे यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये बुजुर्ग हो गए हैं और अब इनको सियासी हालात का पता नहीं है, तो क्या पीपल्स पार्टी इन बुजुर्गों से छुटकारा हासिल करने के लिए और इनको टिकट नहीं देगी? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो सवाल ये बनता है, अगर पीपल्स पार्टी वाकई नौजवान क़यादत को आगे ला रही है तो फिर तो एक बड़ी बात होगी। लेकिन अगर ये सिर्फ कहा जाए कि बाकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं को क़यादतों को इस बात का तनकीद का निशाना बनाया जाए कि वो बुजुर्ग हो गए हैं और पार्टी के अंदर जो बैठे हुए हैं बुजुर्ग, लेकिन उनको अगर टिकट दिया जाता है तो फिर तो ये एक क्या कह सकते हैं कि वो इनका दोहरा मयार हो सॉरी दोहरा मयार हो सकता है कि दूसरों के लिए तो आपकी सोच कुछ और होती है और अपने बुजुर्गों के बारे में कुछ सोच और होती है। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही था, कल किसी और मौजू के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।